नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो मेक श्योर आप नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो और बगल में सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली से वैकेंसीज आई हुई है। मैं आपको सारे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जहां से आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओगे और जान पाओगे कि रिक्रूटमेंट फेक है या फिर ये रियल है। तो चलिए, सबसे पहले गूगल में आपको जाना है एंड देन यू हैव टू पुट नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली। उसके बाद आप सर्च वाला बटन दबा दोगे तो देखो जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे, इसी वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। और अगर वेबसाइट थोड़ी सी लेट खुले तो आप थोड़ी सी वेट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और कैरियर वाले ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। और कैरियर वाला ऑप्शन दबाने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्लिक हियर और न्यू का लोगो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर टीचर्स टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज आई हुई है एंड देन लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए, आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे करना है क्लिक। तो देखो वो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप पीडीएफ को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो ये देखो पीडीएफ खुल चुकी है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट फॉर टीचर्स इन द नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू दिल्ली। ये रहा। अब यहाँ से आप देख सकते हो किन किन वैकेंसीज पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। पहली वैकेंसी है पीजीटी इकोनॉमिक्स की, दूसरी वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस की और तीसरी वैकेंसी है हिस्ट्री की। अगर आप लोगों का ये स्ट्रीम रहा है तो आप इंटरेस्टेड हो सकते हो इस चीज़ों में। देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 50% एटलीस्ट आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है वहाँ भी आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। देखो बीएड की यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, बीएड आपने किया हो, सीटेट किया हो या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये एक तरह से लेक्चरर की वैकेंसी है। और एज लिमिट देख लीजिए आप, 36 ईयर्स है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक एक करके देखते जाओगे। देखो जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी खास पर्टिकुलर स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में, सीबीएसई के द्वारा मान्यता मिली हुई स्कूलों में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि अगर सेम दो लोगों की सर्टिफिकेट में या फिर मार्क्स अगर आ गए तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, टीजीटी साइंस यानी कि केमिस्ट्री की वैकेंसी है और दूसरी है इंग्लिश की और तीसरी है संस्कृत की। तो तीन वैकेंसीज यहाँ से आप देख सकते हो और इनकी क्राइटेरिया देख लो, थोड़ी सी हटके है। आपको ग्रेजुएशन में 60% लाना ही होगा एटलीस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि बैचलर में 50% होना चाहिए और साथ साथ में बीएड भी होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो, आगे देख सकते हो 40 एज लिमिट जो है 32 ईयर्स मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि 32 से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। एंड देन 42 ईयर्स जो है फीमेल के लिए, यानी कि फीमेल के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। और देखो पीआरटी के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। देखो पीआरटी के लिए शुरू में नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे पीडीएफ खोलने पे आपको दिखेगा पीआरटी के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए टीचर की रिक्रूटमेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट एंड क्राफ्ट से किया है तो यहाँ पे आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, यू डोंट हैव टू मिस। यहाँ से देख सकते हो आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का जो है फुल डिप्लोमा अगर आपने पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट में किया है तो आप अप्लीकेबल हो। और दूसरी है कि अगर आपने 4 ईयर का डिप्लोमा किया है पेंटिंग फाइन आर्ट में यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स, यानी कि अगर आप 30 ईयर्स से नीचे हो तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हो। आगे देख लेते हैं, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है फिजिक्स टीचर के लिए। बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 50% मार्क्स आपका सिक्योर होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में। और एज लिमिट है 30 ईयर्स और मिनिमम ईयर ऑफ रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिपूटेड सीबीएसई एफिलेटेड पब्लिक स्कूल, यानी कि अगर आपने जो है किसी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई की जो है वहाँ पे काम किया हो तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन है। अब देखो अप्लाई आपको कैसे करना है, ये स्टेप्स भी आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। देखो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के चक्कर में मत रहो, मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखो वहाँ पे 1600 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं दी एजुकेटर से। मैं दी एजुकेटर लिंक जो है आपको दी एजुकेटर चैनल का वो लिंक्स जो है कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से जुड़ सकते हो मुझसे, जो कि स्टडी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की जाए सारे एग्जाम की वो आपको बताया जाता है। तो चलिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से सारी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। और देख लो यहाँ पे, अब देखो आपको जो है 100 रुपीज़ का डीडी बनवाना होगा और यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसी नंबर पे बनाना और
किसी और अगर आपने बैंक से या फिर ऑनलाइन चालान आपको नहीं कटाना है, इस बात की आप ध्यान रखना, आपको ट्रांसफ़र करना है इसी अकाउंट पे। आगे देख लो, स्कैन करना है आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म को और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब देखो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से क्या कहने का मतलब है इनका, यानी कि आपके सारे मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट की जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे को आपको स्कैन करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा। और देखो आपको अपनी जो आपने ईमेल जो सारी चीज़ को स्कैन करोगे, आपको किस पे भेजना है ईमेल आईडी पे, principal.ncsd यानी कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल d4delhi@gmail.com पे, और आपको ये भेज देना है 7 जनवरी से पहले। तो ये सब बातें याद रखना। और देखो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को जो है जो रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू, उसके बाद डेमोस्ट्रेशन की क्लासेस होगी, आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल या टेलीफोन करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू शेयर और अपने दोस्तों